जब मैं 23 साल की थी, तब मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू हुआ था। रिया यानी मैं अभी अभी एक टूटे हुए रिश्ते से उबरने की कोशिश कर रही थी। आर्यन से ब्रेकअप हुए कुछ ही हफ्ते हुए थे। हर गली, हर मोड़, हर कैफे, सब कुछ उसकी याद दिलाता था। मैंने फैसला किया, अब यहाँ नहीं रहना। नई जगह, नई शुरुआत, मुंबई जाना था। मैंने रात को गाड़ी निकाली। महाराष्ट्र की लंबी सुनसान सड़कें थी, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। रात के करीब 2 बज रहे थे जब मैं नासिक के पास एक छोटे से कस्बे से गुजरी। गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला था। एक पेट्रोल पंप दिखा, रोशनी जल रही थी। रुक गई। जगह लगभग खाली थी, कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं। मैंने नोजल लगाया और फोन निकाल लिया, बस कुछ मैसेज देख रही थी। तभी बगल वाले पंप पर एक काला ट्रक आकर रुका। मैंने एक नज़र डाली, फिर वापस फोन देखने लगी। नोजल वापस रखने के लिए मैंने फोन जेब में डाला और तभी मेरी नज़र उठी। एक आदमी था ट्रक के पास खड़ा, सीधे मुझे घूर रहा था, पलक भी नहीं झपका रहा था। मेरे पेट में कुछ हुआ, एक अजीब सी बेचैनी। मैंने हल्की सी मुस्कान दी और जल्दी से कैप बंद करने लगी। बस गाड़ी में घुस जाओ रिया, यही सोच रही थी। मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा और उसी पल सब कुछ बदल गया। 2 आदमी कहीं से निकले, इतनी तेजी से कि मैं समझ भी नहीं पाई। मैंने चीखना शुरू किया, लात मारी, मुक्के मारे, अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो दोनों मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने मुझे ट्रक की पिछली सीट पर खींच लिया। एक ने धक्का दिया और मैं उनके बीच दब गई। हिलना भी मुश्किल था, उनका वजन मुझ पर था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो आंसू जो आवाज भी नहीं निकलने देते। जिंदगी में पहली बार मैंने खुद को इतना बेबस महसूस किया। ट्रक चलने लगा, मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। तभी एक ख्याल आया, अगर बच नहीं पाई तो कम से कम सबूत छोड़ जाओ। मैंने एक आदमी की बाह पर अपने नाखून गड़ा दिए, जितना हो सके खरोंचा, ये सोचकर कि उसका डीएनए मेरे नाखूनों के नीचे रहेगा। उस वक्त यही मेरा एकमात्र हथियार था। वे नासिक के बाहरी इलाके में एक सस्ते लॉज पर रुके। एक गंदा अंधेरा कमरा, 2 बिस्तर, हर तरफ बैग और शराब की खाली बोतलें। लगता था जैसे ये लोग कई दिनों से इसी कमरे में रह रहे थे। सबसे बड़े ने, जिसे बाद में राज निकला, मुझे चुप रहने को कहा और मारा भी। एक दूसरे ने कहा, शांत रहो, तकलीफ नहीं देंगे। फिर उन्होंने मेरे हाथ बांध दिए, बेल्ट से, जूते के फीते से, जो भी मिला। मैं रो रही थी, कांप रही थी, बस यही कहती रही, जाने दो मुझे, किसी को नहीं बताऊंगी, कसम खाती हूं। वे आपस में किसी अजनबी भाषा में बात करते रहे, एक शब्द भी समझ नहीं आया मुझे। मैंने कमरे में नज़र घुमाई, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद उनमें से कुछ को और शराब चाहिए थी। उन्होंने आपस में बात की और तय हुआ कि सबसे छोटा लड़का विक्की, जो शायद मेरी ही उम्र का था, वो मेरे साथ कमरे में रुकेगा। बाकी 4 निकल गए। कमरे में सिर्फ मैं और विक्की। मैंने उसे ध्यान से देखा और मन में एक चिंगारी जली कि शायद इसे मैं हरा सकती हूँ। मैंने अपनी आवाज़ को शांत किया, धीरे से पूछा, क्या मैं बाथरूम जा सकती हूँ? विक्की ने एक पल सोचा, फिर हाँ कर दी। उसने मेरे हाथ खोले और जैसे ही बंधन ढीले हुए, मैं दरवाजे की तरफ दौड़ी, पूरी ताकत से। दरवाज़ा खुला, विक्की ने मेरी कलाई पकड़ ली। मैंने पलटकर पूरी ताकत से चिल्लाई, छोड़ो मुझे। उसकी आंखें फैल गईं, हाथ छूट गया। मैं बाहर थी, बिना कपड़ों के, नंगे पांव, नासिक की उस सुनसान सड़क पर, और मैं बस भागती रही, रुकी नहीं, पीछे नहीं देखा। सामने एक गाड़ी की हेडलाइट दिखी, मैं उसके सामने कूद गई। एक बुजुर्ग आदमी था। उसने खिड़की नीचे की, भौचक्का होकर पूछा, क्या हो रहा है बेटी, ये क्या तरीका है, जैसे मैंने उसकी रात खराब कर दी हो। मैंने बस इतना कहा, मुझे मदद चाहिए, मेरा अपहरण हुआ है। वो मुझे नासिक पुलिस स्टेशन ले गया। मुझे कपड़े दिए गए, रिपोर्ट दर्ज हुई, फिर सिविल हॉस्पिटल गई, सबूत के लिए। मैं बस नहाना चाहती थी, बस घर जाना चाहती थी, बस एक बार अपनी माँ की आवाज़ सुननी थी। बाद में पता चला, राज, विक्की और बाकी सब आपस में सगे भाई थे। उसी रात पकड़े गए। उन्होंने दावा किया नशे में थे। वे आज भी जेल में हैं, लेकिन वो रात आज भी मेरे सपनों में आती है। अब मैं भीड़ में फ़ोन नहीं देखती, पीठ दरवाजे की तरफ नहीं करती। हर अनजान नज़र मुझे सतर्क कर देती है। मेरा बॉयफ्रेंड कहता है, तुम ज़रूरत से ज़्यादा डरती हो, लेकिन मैं जानती हूँ, यही डर, यही सतर्कता, यही मुझे जिंदा रखती है, और मैं दोबारा कभी उतनी बेबस नहीं बनूंगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।